हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्टिव पैसिव। हम एक्टिव पैसिव को कंटिन्यू कर रहे थे। लेक्चर 8 मैंने कल अपलोड कर लिया था, बट प्रॉब्लम ये हुई कि उसमें वॉइस बहुत स्लो आ रही है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। जो देख चुके हैं पहले उनके लिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो आपके लिए वीडियो फ्रेश ही रहेगी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव की बात की जाए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने आपको बताया था जो आपको हमेशा याद रखना है, वो रखना है आपको यूनिवर्सल रूल। एंड व्हाट वाज द यूनिवर्सल रूल? NCT। जब भी बात होगी एक्टिव और पैसिव की, देखिए गाइस इस चीज़ को ध्यान रखना है। जब भी बात होगी एक्टिव पैसिव की, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी नेवर चेंज टेंस। तो जिस फॉर्म में आपको दे रखा है एक्टिव, उसका पैसिव उसी टेंस की फॉर्म में होगा। अगर आपको पैसिव प्रेजेंट में दे रखा है, तो अगर आप उसका एक्टिव बनाएंगे तो प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। अगर आपको एक्टिव पास्ट में दे रखा है, तो उसका पैसिव भी पास्ट में ही बनेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि टेंस का फॉर्मेट चेंज नहीं करना है। तो नेवर चेंज टेंसेस, तो ये तो हमारा यूनिवर्सल रूल है। जनरल जो स्टेप मैंने बताए थे, व्हाट वर दी स्टेप्स थे आपका फर्स्ट, कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना है और ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है, सब्जेक्ट। ये कभी नहीं भूलना है। और आपको पता है अगर दुनिया का कोई भी पैसिव सेंटेंस होगा तो उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ 99% केसेस में क्या लग जाता है, बाय। ठीक है, ये दो स्टेप है। इसके अलावा दो चीज़ें और मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी जो कभी नहीं भूलनी है। अगर सेंटेंस कंटिन्यूटी की फॉर्म में है, कंटिन्यूस में दे रखा है, तो उसके अंदर एक नया वर्ड ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं हम बीइंग। और अगर सेंटेंस हमारा परफेक्ट केस में है, तो उसके अंदर एक नया वर्ड ऐड हो जाता है, वो होता है हमारा बीइंग। अगर आपको ये 5 स्टेप्स याद है, देखिए यूनिवर्सल रूल दो ये और दो चार, अगर ये आपको 5 स्टेप याद है तो आप एक्टिव पैसिव का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सिर्फ आपको इतना याद है तब भी। देखिए अगर आप लेक्चर तो लेंगे अभी, तो और प्रैक्टिस करेंगे हम उससे, तो और आपको श्योरिटी हो जाएगी। बट स्टिल अगर आपको ये 5 स्टेप याद रहते हैं, यू कैन क्लिक, यू कैन सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन इन 5 to 7 सेकेंड्स, अगर आपको ये सारे ऑप्शंस याद है तो भाई। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बोला था ट्राई टू फाइंड विच इज़ एक्टिव और पैसिव। ये तो मैंने बता दी थी इनमें से एक्टिव कौन सा और पैसिव कौन सा है। ठीक है, अब आपको इसको अगर एक्टिव दे रखा है तो पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव दे रखा है तो एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस है आई बोट एन आईफोन। अब ये मैंने आपको भी पास्ट नहीं पढ़ाया, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये पास्ट का है। ये पास्ट को आपको जो अभी आज का लेक्चर होगा उसके बाद ये ट्राई करना है। तो ये क्योंकि पास्ट का है तो मैं लिख देता हूँ ये सिंपल पास्ट का है। और लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था ये सेंटेंस क्या है, ये एक्टिव है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, जॉन कैन स्विम। देखिए जॉन है, कैन मोडाल से की, स्विम भी वर्ब है। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका क्या, नो पैसिव। आप इसका पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट, द कैट वॉज चेज्ड बाय डॉग। अब ये मैंने आपको बताया था ये पैसिव है, और पैसिव कैसे पता चला, देखो द कैट वॉज चेज बाय डॉग। अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि बिल्ली का पीछा किया गया डॉग के द्वारा, कौन कर रहा था, बिल्ली कर रही थी, कुछ नहीं। द डॉग वॉज द डूअर, तो डॉग डूअर है, तो डूअर को हमने जब सब्जेक्ट बनाया ही नहीं, तो ऐसा केस सिर्फ पैसिव में होता है जिसके अंदर काम करने वाले को हम ऑब्जेक्ट बना देते, तो ये पैसिव की क्वालिटी होती है। और देखिए वॉज है, वॉज के साथ हमेशा क्या लगता है, आईएनजी। लेकिन क्या है यहाँ पे आईएनजी है, नहीं, यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ध्यान रखिए, इज एम आर हो, वॉज वर हो, हैज हैव है, उसके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वो पैसिव है। और ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कंटिन्यूस है तो उसमें आई बीइंग रहेगा, बीइंग के साथ रहेगा, और अगर परफेक्ट केस है तो बीइंग के साथ रहेगा। लेकिन ये रहेगा जरूर, ये आपको कभी नहीं भूलना है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट, इज ऋतिक रोशन इज बीइंग पेड 48 करोड़। ये आपको जरूर क्वेश्चन करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, इज ऋतिक रोशन इज बीइंग पेड 48 करोड़। क्या ऋतिक रोशन को 48 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं? आप मुझे बताएं इसमें कौन दे रहा है, क्या हमें पता चल रहा है, हमें नहीं पता चल रहा। तो आपको पता है ये सेंटेंस एक्टिव है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, सॉरी एक्टिव नहीं, ये सेंटेंस क्या है आपका, पैसिव। और पैसिव क्यों है, क्योंकि पैसे कौन दे रहा है ये नहीं पता चल रहा हमें। ठीक है, सपोज अगर ये एग्जाम में आ जाता है और पैसिव फॉर्म में दे रखा है और आपको बोला जाता है इसका एक्टिव बनाओ, तो क्या आप बना दोगे? देखो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 48 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं ऋतिक रोशन को, कौन दे रहा होगा क्या हमें पता नहीं, दे रहा होगा हमें नहीं पता इसके बारे में। लेकिन अगर मान लो 1% पॉसिबिलिटी उसने ऐसा दे दिया और उसमें एक्टिव में भी आंसर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैसे कौन देता है, एक्टर्स को डायरेक्टर देता है, प्रोड्यूसर देता है। तो ऑप्शन में डायरेक्टर प्रोड्यूसर होगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। सपोज मैं मान रहा हूँ कि ये अंडरस्टूड वाली वैरायटी में से दे दिया, तो इसका आंसर ऐसे बना सकते हो आप, क्या लिखोगे, डायरेक्टर इज गिविंग 48 करोड़ टू
ऋतिक रोशन, लेकिन ये हमें क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे रखा है, और क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपको पता है जब भी क्वेश्चन की फॉर्मेट में आता है तो आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना होता है सब्जेक्ट को पीछे। तो आप लिखेंगे इज, क्या लिखेंगे, डायरेक्टर गिविंग 48 करोड़ टू ऋतिक रोशन, क्वेश्चन बन गया। और ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने आपका बना दिया है एक्टिव फॉर्मेट गाइज, ये एक्टिव हो गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मार्च मिशन हैज़ बीन लॉन्च। देखिए ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था और ये आपसे बनना चाहिए, बहुत ईजी है। मार्च मिशन हैज़ बीन लॉन्च, सबसे पहली चीज़ आप ये देखो, ये आ सकता है एग्जाम और ये इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ कि अब इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हमें जिसको हम सब्जेक्ट बना सके, तो क्या हम इसका भी पैसिव नहीं बनाएंगे या एक्टिव नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड वाला केस है। और इसके अंदर आपको पता है इंडिया के अंदर मार्स मिशन कौन लॉन्च करता है, इसरो करता है। तो आप इसके अंदर सब्जेक्ट उठा सकते हैं अपने आप से, तो क्या उठाओगे, इसरो। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, हैज़ बीन लॉन्च, मतलब परफेक्ट केस दे रखा है और इसके अंदर बीन जोड़ रखा है, तो मतलब परफेक्ट केस है। परफेक्ट क्या, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट बना दो, तो आप बनाएंगे इसरो, क्या बनाएंगे, हैज़ लॉन्च व्हाट, आप लिखेंगे मार्स मिशन। बन गया क्वेश्चन, ये हमारा बन गया एक्टिव। देखिए वो आपसे एक्टिव के पैसे पूछ सकता है और पैसे से एक्टिव दोनों पूछ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट है अजीम प्रेम जी डोनेटेड, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हम आज करने वाले हैं, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी वो सेकंड और ये भी वो सेकंड, हाँ ये प्रेजेंट का है। द टू किंग्स आर साइनिंग द ट्रीटी, सिंपल है, क्या बना हो गया, ये हमारा ट्रीटी क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। टू किंग्स क्या हमारा सब्जेक्ट है, आर साइनिंग क्या है हमारी वर्ब है। आपको पता है फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बना दीजिए। क्या बनाओगे, सबसे पहले आप उठाओगे व्हाट, द ट्रीटी। अब ट्रीटी सिंगुलर है कि प्लूरल, बिल्कुल सिंगुलर, तो क्या देना पड़ेगा, सिंगुलर। द ट्रीटी इज, अब आपको पता है बीइंग आ जाता है जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर क्या हो, कंटिन्यूअस। द ट्रीटी इज बीइंग, अब साइंड लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, द ट्रीटी इज बीइंग साइंड बाय, क्या लिखेंगे आप, बाय द टू किंग्स। ये ध्यान रखना है आपको, ट्रीटी इज साइंड बाय द टू किंग्स। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, ये रहेगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं सारे के सारे, और जो मैं ये पास्ट वाले छोड़ दिए ये आपको आज अभी जो लेक्चर चलेगा इसके बाद आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आज का हमारा जो टेंस रहेगा वो रहेगा आज पास्ट और फ्यूचर। देखिए कल मैंने प्रेजेंट पढ़ाया था, आज मैं आपको पूरा पास्ट और फ्यूचर करा दूंगा एक्टिव पैसिव के रिगार्डिंग, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना है एक्टिव फॉर्मेट पता है, जिनको ये फॉर्मेट में डाउट हो रहा है, टेंसेस नहीं आते, प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियो सो दैट आपको टेंसेस क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा पैसिव का फॉर्मेट। देखो इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है एक्टिव पैसिव के अंदर कि आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस एक्टिव बन रहा है कि पैसिव बन रहा है। क्या हमारे पास डूअर है और वो एक्टिव कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है, तो वो हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, और स्टेटमेंट है ग्रेटा थनबर्ग क्रिटिसाइज लीडर्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्रेटा थनबर्ग ने क्रिटिसाइज किया किन को, लीडर्स को, किसके ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अब ये आप फोटो देखो, इस फोटो को देख के मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव। देखिए 100% ये सेंटेंस एक्टिव है, क्योंकि जो डूअर है वो हमारे सामने है, और डूअर कौन है, ग्रेटा थनबर्ग। इसी ने ही काम किया, इन्होंने ही बोला है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो जब डूअर है और उसी ने काम किया होता है वो बन जाता है हमारा एक्टिव। लेकिन अगर मैं बोलता कि लीडरों को क्रिटिसाइज किया गया ग्लोबल वार्मिंग पे, किसने किया मैंने पता है इसमें, नहीं, तो बन जाता लीडर्स वर बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय, या सिर्फ ऐसे बोलते थे लीडर्स वर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, सिंपल खत्म। लेकिन आपके पास क्योंकि डूअर है, डूअर होने के लिए क्या लगा दोगे आप, ग्रेटा थनबर्ग, और ग्रेटा थनबर्ग हमें दिख रहा, तो ये क्या बन गया हमारा सेंटेंस, एक्टिव। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर जो डूअर है वो ग्रेटा थनबर्ग है और वो क्रिटिसाइज कर रही है, तो ये सेंटेंस एक्टिव है। तो गाइस सबसे पहले ध्यान रखना है, एक्टिव सेंटेंस हम जब बनाते हैं जब हमारे पास डूअर होता है और वो एक्शन कर रहा होता है, और पैसिव बनता है जब हमें क्या कहते हैं, या तो इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती डूअर को, या फिर हमें डूअर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो हम बनाते हैं पैसिव। ये मैंने लास्ट क्लास में भी क्लियर कराया था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रेटा थनबर्ग क्रिटिसाइज लीडर्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सबसे पहले देखो ग्रेटा थनबर्ग क्या है, हमारी सब्जेक्ट है, आपको पता है। क्रिटिसाइज क्या है, मेरी वर्ब है। लीडर्स क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, और ऑन ग्लोबल वार्मिंग इशू पे, ठीक है। तो आप बना दीजिए, इसका बहुत सिंपल बनेगा। सबसे पहले आपको पता है हमें क्या उठाना है, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैंने बनाया लीडर्स। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे पैसिव फॉर्मेट में। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था टेंस कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, क्योंकि पास्ट है, और पास्ट को शो करने के लिए आप क्या लगा सकते हो, वॉज, वर, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर, ठीक है। यहाँ लग गया वर, लीडर्स वर। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो क्योंकि आपको पता है क्रिटिसाइज्ड लिखा हुआ है, लीडर्स वर, क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीडर्स वर, क्या लिख देंगे आप,
क्रिटिसाइज्ड बाय, किसके बाय, ग्रेटा थनबर्ग, किसके ऊपर, ऑन ग्लोबल वार्मिंग। बन गया, सिंपल सेंटेंस है। लीडर्स वाज क्रिटिसाइज्ड बाय ग्रेटा थनबर्ग ऑन ग्लोबल वार्मिंग। गाइज एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं जीके का, क्या मुझे कोई कमेंट करके बताएगा या बता सकता है कि ग्रेटा थनबर्ग किस कंट्री से बिलोंग करती है? ठीक है, ये जीके के लिए आ सकता है, आपको अपडेट रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ये है दे सोल्ड द न्यू फ्लैट येस्टरडे, क्या किया उन्होंने, नया घर बेचा कल। ठीक है, दे क्या है हमारा सब्जेक्ट, सोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए मैं ये वर्ब पे और इन पे फोकस नहीं कर रहा क्योंकि मैंने टेंस में सब पढ़ा दिया है। द न्यू फ्लैट ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और येस्टरडे क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल है, आप क्या बनाओगे, बना दोगे, क्या लिखेंगे, द न्यू फ्लैट, सिंपल, द न्यू फ्लैट। अब टेंस को दिखाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, वोज, प्लूरल था तो वर, सिंगुलर है तो वोज। आपको पता है दुनिया की कोई भी वर्ब अगर सिंगुलर होती है, मैंने बताया है टेंस में, अगर कोई वर्ब सिंगुलर होती है उसके अंदर एस या ई एस मिलेगा ही मिलेगा। अगर एस या ई एस नहीं है वर्ब के अंदर तो वो वर्ब क्या है हमारी, प्लूरल है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं इनको, जो बिगिनर्स है जो स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ब प्लूरल होती है वो सिंगुलर है, बहुत ही बेसिक है। और जो बड़ी वर्ब होती है उसके लिए ध्यान रखना है। द न्यू फ्लैट वोज क्या क्या कर दिया है, सोल्ड, सोल्ड की वर्ब सेल, सोल्ड, सोल्ड सेम रहती है, तो द न्यू फ्लैट वोज सोल्ड बाय देम, बाय देम येस्टरडे। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसा होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम का केस कि आप येस्टरडे आगे भी लिख सकते हो, येस्टरडे द न्यू फ्लैट वॉज सोल्ड बाय देम, या फिर द न्यू फ्लैट वॉज सोल्ड बाय देम येस्टरडे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों जगह आ सकता है। नेक्स्ट है वी सोल्ड आवर कार, हमने अपनी कार बेची, सिंपल है, कार क्या लिखेंगे, सिंगुलर है तो वोज, क्या लिखोगे दोबारा से, सोल्ड बाय किसके, वी का क्या हो जाता है आपको मैंने बताया था प्रोनाउन का कैसे चेंज होता है। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं क्वेश्चन की वैरायटी का, देखो लिखा हुआ है डिड शी पे द फीस। ठीक है, देखो अगर आप डायरेक्ट बना सकते हो तो इसका आंसर ऐसे बन जाएगा। अब हमें पता है शी हमारा सब्जेक्ट है, द फी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, पे हमारी वर्ब है। ठीक है, और डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिससे क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, सीधा क्वेश्चन बना दो, या तो डायरेक्ट लिख दो सीधा हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है वोज या वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब आएगी, वोज क्या है सिंगुलर, वोज क्या लिख दोगे यहाँ पे, द फी, वोज द फी, क्या लिखेंगे, पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए सिंपल पास्ट के अंदर इंटरोगेटिव फॉर्म में डिड आता है और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉज द फी पेड बाय हर, ये बन गया हमारा इसका पैसिव। अब जिनको ये डायरेक्ट नहीं बना सकते वो क्या कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको सिंपल जैसे ये इंटरोगेटिव फॉर्मेट में इसको अफर्मेटिव में बना दो। अब इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, डबल इंटरोगेटिव क्या होता है तो आपको टेंस देखना चाहिए। डिड दे विन द मैच, सबसे पहले इसको नॉर्मल सेंटेंस बना दो, क्या बनाओगे आप, दे वॉन द मैच, ये बन गया इसका अफर्मेटिव। लेकिन हमें इसका पैसिव बना दो, इसका तो बनाना आता ही है आप लोगों को, क्या लिखेंगे, द मैच वॉज, क्या लिखोगे, वन बाय देम। बट क्या हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया, नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है इसका पैसिव फॉर्म। पैसिव के लिए आप, सॉरी पैसिव में तो बना दिया हमने, हमें पूछा गया इसका इंटरोगेटिव फॉर्म में, तो वॉज को आगे, द मैच को पीछे, देखिए मेरा लंच और नाम मिट गया है, कोई बात नहीं, वॉज क्या लिखेंगे, वॉज द मैच वॉन बाय देम, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो क्वेश्चन बन गया। तो गाइज बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है कि कहाँ पे पैसिव बनाना है, कहाँ पे एक्टिव, फर्स्ट चीज़, और सेकंड चीज़ ध्यान रखनी है ये स्टेप जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे करते हैं, बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। एक चीज़ और गाइज मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको लग रहा होगा कि सर आपने कल प्रेजेंट पढ़ाया लेकिन हमें ये नहीं बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बताया आपने। देखिए गाइज एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर केस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, चाहे केस आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, चाहे केस आपका है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, और लास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये चार केस है जिनको आपको कभी नहीं भूलना है। इन चारों केस आ जाएंगे तो इनका कभी भी पैसिव नहीं बनता। ठीक है गाइस, तो देर इज नो पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो ये चार नहीं बनते। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। देखिए मैंने, एक सेकेंड, पास्ट कॉन्टिन्यूस शायद इसके अंदर मैंने स्लाइड बनाई नहीं पास्ट कॉन्टिन्यूस की, लेकिन मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस आपको वैसे समझा देता हूँ। देखो बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको पता है जो हमारा एक्टिव का फॉर्मेट बनेगा बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है टेंस, तो एक्टिव का फॉर्मेट बनता है सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या लगा देते हैं पास्ट में, वॉज लगा देंगे,
वर लगा देंगे और V1 प्लस ING लगा देंगे और क्या कर देंगे ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा एक्टिव। अगर इसी का हमें क्या दे दिया हो, अगर पैसिव फॉर्मेट बनाना हो, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट चाहिए हमें। अब वॉज वर तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि टेंस चेंज नहीं कर सकते हम, बस क्योंकि ING आ गया तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बीइंग, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी पड़ती है पैसिव के केस में। सिंपल है। जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाता हूँ, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, सिंपल सेंटेंस बनाया, बेसिक चल रहा है अभी, ठीक है। तो आपको पता है ये हमारा एक्टिव है कि पैसिव, बिल्कुल एक्टिव है क्योंकि आई हमारे पास डूअर है, वही खेल रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो पैसिव तो हो ही नहीं सकता। आप एक सेकंड में बता सकते हो ये क्या है हमारा एक्टिव। पैसिव बनाना है, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, फुटबॉल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, वॉज प्लेइंग क्या है हमारी वर्ब। इसको आप उठा लेंगे, क्या लिखेंगे, फुटबॉल, और साथ में क्योंकि टेंस चेंज नहीं कर सकते तो सिंगुलर है तो वॉज, फुटबॉल वॉज। अब क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग लगाना पड़ेगा, फुटबॉल वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, प्लेड, प्लेड के साथ क्या लिखेंगे आप, बाय मी। सिंपल। एक और लिख लेते हैं, दे वर परचेजिंग, देवर परचेजिंग बुक्स, क्या खरीद रहे थे वो, बुक्स खरीद रहे थे। बना दो सेंटेंस, क्या बनाओगे, बुक्स। अब क्योंकि बुक्स प्लूरल है तो यहाँ पर भी वर ही आएगा, बुक्स वर। क्या लिखोगे, बीइंग, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, बुक्स वर बीइंग परचेज्ड बाय व्हाट, या बाय हुम, देम। ठीक है गाइस, सिंपल है। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट लेते हैं, इज शी मेकिंग क्या फूड, क्या वो खाना बना रही है। सिंपल है, आप बना दो इसको पैसिव। कैसे बनेगा, आपको पता है शी क्या है हमारा सब्जेक्ट है, फूड क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, आपको पता है इस फूड को अब हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन, सॉरी वॉज आएगा यहाँ पे, तो क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी। फूड क्या है अनकाउंटेबल तो क्या लगेगा, सिंगुलर तो क्या हो जाएगा, वॉज, वॉज फूड। अब क्योंकि कंटिन्यूस क्या देना पड़ेगा, बीइंग, वॉज फूड बीइंग। आगे क्या लिखेंगे, मेकिंग का क्या हो जाएगा, मेड बाय हर, क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया हमारा बन गया पैसिव। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड थी नहीं तो मैंने अभी आपको वैसे करा दी, ठीक है गाइस, इसको ध्यान रखना है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस के। अगर टेंस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेगा कंपाउंड क्वेश्चन बना के तो वो टेंस से पूछेगा आपसे। एक्टिव पैसिव में वो कैसे पूछेगा मैं बताता हूँ। एक्टिव का फॉर्मेट हो जाता है सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है। बस आपको क्या ऐड करना है, V3। देखिए गाइस में आपका एक काम कम हो गया है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करनी पड़ती थी, इट इज़, इसमें तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही गिवन है तो आपका ये काम कम हो गया है, ठीक है। आगे करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, शी हैड बॉट द न्यू हाउस। याद कीजिए स्टेप, सिंपल से स्टेप है। न्यू हाउस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट है, हेड बोट क्या है वर्ब है, द हमारा आर्टिकल, इनफैक्ट द न्यू हाउस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या बनेगा इसका, पैसिव। उठा लो सब्जेक्ट, देखो लिखा है ना सब्जेक्ट उठाना है, तो द न्यू हाउस आपने लिखा। अब लिखा हुआ है यहाँ पे हेड, हेड चाहे सिंगुलर प्लूरल सब में हेड ही आता है। द न्यू हाउस हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ऑलरेडी गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है तो ये वैसे काम आसान हो गया। क्या लिखेंगे, बोट बाय हर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड दे ज्वाइन द अकेडमी, क्वेश्चन है मैं अभी लास्ट बाद में कराता हूँ, इसको अभी लिख लो। आई पहले ये वाला कर लो, आई हैड पेड द फीस, क्या लिखोगे आप, द फीस हैड, द फी हैड बीन क्या, बीन पेड बाय मी, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ ये आपको, हैड दे ज्वाइन द अकेडमी ऑब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, पैसिव बनाना है और है इंटरोगेटिव फॉर्मेट में बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लो क्वेश्चन बनाने के लिए, हैड, ठीक है। हैड द, सब्जेक्ट उठाओगे ना आप, हैड द अकेडमी, क्योंकि अब परफेक्ट है तो बीन लगाना पड़ेगा, हैड द अकेडमी बीन, वर्ब की तरफ फॉर्म से मैं ज्वाइंड बाय दैम, ये बन गया पैसिव में, ठीक है। सिंपल है, कैसे बनाया मैंने, एक और बना देता हूँ देखो, बुक्स हैव बीन सोल्ड बाय शॉपकीपर, इसका यहाँ कर देता हूँ नीचे, बुक्स हैव बीन सोल्ड बाय शॉपकीपर, क्या लिखोगे, बुक्स हैव बीन, ये ऑलरेडी क्या है पैसिव। गाइस देखो बीन लिखा हुआ और की थर्ड फॉर्म लिखा है, पैसिव एक्टिव बनाना है, लिख दो। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे और एक्टिव में तो डूअर चाहिए चाहिए, शॉपकीपर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हेड आएगा, शॉपकीपर हैड सोल्ड द बुक्स, बन गया। तो बिल्कुल सिंपल है, पास परफेक्ट के इसमें बस बीन लगा देना है और बाकी तीनों स्टेप वही फॉलो करने हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फ्यूचर टेंस में
सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट शैल विल V1 आपको पता ही, एक्टिव में हमने पढ़ाई था टेंस में। पैसिव के अंदर बस आपको क्या ऐड कर देना है, बी। अब देखो मैं बार बार V3 नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि V3 तो अंडरस्टूड हो गया ना, पैसिव बन ही नहीं सकता बिना V3 के। तो इसके अंदर सिर्फ एक स्टेप ऐड हो गया, वो हमारा हो गया बी। सबसे पहला क्वेश्चन, शी विल राइट नोवेल, सिंपल है। आप क्या बनाओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिर्फ नोवेल, क्या लिखोगे, नोवेल विल बी। बी लिखना पड़ेगा ना, यहाँ देखो लिखा बी, नोवेल विल बी। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रिटन बाय हर, ठीक है। जॉन विल मीट डेजी, वी विल परचेज लैपटॉप, क्या लिखेंगे इसका, बना देते हैं, लैपटॉप विल बी परचेज्ड बाय अस, बन गया। तो कुछ नहीं करना, हम क्या, अगर एक्टिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लग जाता है और कंटिन्यूस हो तो बीइंग लग जाता है और परफेक्ट है तो बीइंग, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ये हमें नया ऐड करना है, वो है बी। दे विल इन्फॉर्म अस अबाउट द प्राइस ऑफ लैपटॉप्स, ठीक है। अस द प्राइस ऑफ लैपटॉप्स, तो आप अस को उठा लो, अस का ऑब्जेक्ट है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, पैसे बनाना है, अस को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगा, वी, क्या हो जाएगा, वी विल बी, इन्फॉर्म के साथ अब क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी विल बी इन्फॉर्म्ड, वी विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द प्राइस ऑफ लैपटॉप्स बाय देम, सिंपल, बाय देम। जनरली आप बाय को एंड में लगने की कोशिश कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, बी लग जाएगा, बाकी सब सिंपल है। ये रह गया, जॉन विल मीट डेजी, तो लिखेंगे डेजी विल बी मेट बाय जॉन। लास्ट आज का जो टेंस का बेसिक आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका एक्टिव पैसिव का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो 9th क्लास होगी, वो एडवांस की होगी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बात करते हैं एक्टिव फॉर्मेट की, सब्जेक्ट विल शैल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखो इसके अंदर ऑलरेडी क्या गिवन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के अंदर तो ऑलरेडी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, तो वैसे ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए। बस आपको क्या ऐड कर देना है, बीन। तो पहला क्वेश्चन है, आई विल हैव रिपोर्टेड द इंसिडेंट इन 2021, 2021 में मैं ये इंसिडेंट को रिपोर्ट कर चुका हूँ, सिंपल है। सबसे पहले आई हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव रिपोर्टेड क्या है, मेरा वर्ब है, द इंसिडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट। उठा लो, क्या लिखेंगे, द इंसिडेंट्स, क्या है, द इंसिडेंट्स विल हैव, अब एक नया वर्ड ऐड हो जाएगा इसके अंदर, वो क्या है, बीन। द इंसिडेंट्स विल हैव बीन, बीन के साथ क्या लिखोगे आप, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, विन विल बी रिपोर्टेड बाय मी इन 2021, सिंपल है। बस आपको क्या कर देना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि परफेक्ट है, बीन लग गया, बाकी सारा सेम। ये लास्ट कर लेते हैं, सो विल हैव ऑलरेडी पेड द बिल बिफोर यू कॉल। देखो इसके अंदर बिफोर हो, एंड हो, दो सेंटेंस जोड़ रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे कर देना है, पहले जो अलग दे रखा है उसको बना लो। सू विल हैव ऑलरेडी पेड द बिल, क्या करेगी, बिल पे कर चुकी, द बिल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव ऑलरेडी पेड वर्ब, ऑलरेडी क्या है हमारी एडवर्ब है, पेड, और विल हैव पेड ये क्या है वर्ब। बना दो इसका पैसिव। सबसे पहले लिखोगे आप द बिल, बिल में क्या लिखोगे, विल, अब ऑलरेडी दे रखा है तो ऑलरेडी ऐड कर दो, द बिल विल ऑलरेडी हैव, क्या ऐड करना पड़ेगा, बीन पेड बाय हर बिफोर यू कॉल, इसका सेम रहेगा, बिफोर यू कॉल। जब तक तुम बात करोगे उससे पहले क्या हो चुका, बिल पेड किया जाता है, बिल ऑलरेडी विल हैव भी लिख सकते हो, द बिल। हमेशा आपको देखना जो ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमेशा क्या होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आते हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिखा, द बिल विल ऑलरेडी हैव बीन पेड बाय हर बिफोर यू कॉल। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट इसका, आई विल हैव क्लियर दिस ईयर जे एग्ज़ाम इन दिसंबर। देखो और देख लेते हैं, आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों के लिए सेंटेंस बनाया कि आप लोग जो भी जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका दिसंबर या जब भी पेपर होता है, अब तो पता नहीं कब होगा, बट जब भी होता है आप उसको क्वालिफाई कर चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप मेहनत करेंगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू। आई विल हैव क्लियर दिस ईयर जे एग्ज़ाम इन दिसंबर, बना दीजिए। आप लिखेंगे जे एग्ज़ाम विल हैव बीन क्लियर्ड बाय मी, या फिर ऐसे बना सकते हो, जे एग्ज़ाम विल हैव बीन क्लियर्ड दिस ईयर इन दिसंबर बाय मी। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फॉर्मेट को ध्यान रखना है। फॉर्मेट के अंदर ये है कि ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, कंटिन्यूस है तो बीइंग, परफेक्ट है तो बीन, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा पैसिव का, ठीक है। पैसिव
कि हमने सारे टेंसेस के केस कवर कर लिए हैं, सारे के सारे कवर हो चुके हैं। ध्यान रखिए, कोई डाउट है यू कैन मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू। मैं हर एक बच्चे का इंडिविजुअली खुद से मैसेज रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है, कैन मैसेज मी, किसी भी तरह की क्वेरी हो इंग्लिश के रिगार्डिंग, यू आर मोस्ट वेलकम। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ लर्न श्योर, एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू गाइज।